हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम आपके लिए बहुत ही खास वचन लेकर आए हैं अपने मसीह लोगों के लिए, जो कि आप सभी को तो पता है कि इस संसार में, इस देश में डेली दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। डेली पाप बढ़ता जा रहा है, संकट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है महासंकट का आरंभ हो चुका है। क्योंकि जो बाइबल में भविष्यवाणी की है परमेश्वर ने, वह सब पूरी होंगी और पूरी होती जा रही हैं। हम सभी की आंखों के सामने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। लोग पाप में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, उनके ऊपर संकट आ रहा है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप ये ध्यान जरूर दें कि अपने संकट में प्रार्थना जरूर करें परमेश्वर से। यदि आपके ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, तो आप प्रार्थना जरूर करें परमेश्वर से। आप कहीं भी जाएं, यात्रा के दौरान या कहीं सफर करने जा रहे हैं, तो प्रार्थना आप जरूर करें परमेश्वर से। आपकी वो यात्रा सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं महासंकट का आरंभ। ये वचन है मत्ती में 24 यानी कि 24 पद में लिखा हुआ है। 24 पद में 20वें नंबर पे लिखा हुआ है, प्रार्थना किया करो। हे मेरे प्रिय मसीह लोग, प्रार्थना किया करो। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना। यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तब यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, तो ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही जरूरी है। जो कि मसीह लोग भी गलती कर देते हैं, विश्वास तो करते हैं लेकिन वो भी गलती कर देते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना यहोवा तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को सुधारना है। आपके अंदर क्या गलती है उसको सुधारना है। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े। यदि इस संसार में संकट आता है किसी मनुष्य के ऊपर या किसी मसीह के ऊपर जो यीशु के पीछे चलते हैं, तो प्रार्थना किया करो कि वह संकट जो आता है वह टल जाए। जो प्रार्थना करेंगे, जो यीशु के पीछे चलेंगे, उनके ऊपर संकट नहीं आ सकता। ये ध्यान देना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है, यीशु के पीछे चलने की जरूरत है, उसके वचनों को आपको मानना है, उसके मार्ग पे आपको चलने की जरूरत है। तभी आपके जीवन की रक्षा करेगा परमेश्वर। आपको हर दुख से, हर संकट से, हर पाप से बचाता रहेगा। और यहाँ पे देखिए, और आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश आएगा, ऐसा संकट आएगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। अब तक कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा संकट आएगा संसार में, इस पृथ्वी पर, जो कि कभी नहीं हुआ होगा। तो यदि आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो प्रार्थना किया करो, तभी आप संकट से दूर हो पाओगे, आप बीमारी से दूर रहोगे, और जो यहोवा का स्वर्गदूत हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप कहीं भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना करके आप कहीं भी निकलें। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। जो चुने रहेंगे, परमेश्वर जिनको चुना रहेगा, उसके ऊपर संकट नहीं आएगा, उसको बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। तो आपको परमेश्वर ने चुना है। आप किस्मत वाले हो कि प्रभु ने आपको चुना है।
और आपको संकट से बाहर निकाला है। तो आपको धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का। आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी क्लेश नहीं आने देगा। ये आपका खुद किस्मत है कि आपको परमेश्वर ने पाप में जाने से, नाश में जाने से बचा लिया है। तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, जब संकट आता है, जब क्लेश आता है, तो उस समय यदि कोई मनुष्य तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। कोई तुम्हें भरमाए, कोई तुम्हें भटकाए कि देखो तुम्हारा मसीह यहाँ है वहां है, तो तुम उनके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि वो तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तुम्हें गलत मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो आपको उनके बातों पर विश्वास नहीं करना है, आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। जो झूठे मसीह होंगे, जो झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, वह उठ खड़े होंगे परमेश्वर की बुराई करने के लिए, हर मसीह की बुराई करने के लिए वो खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर सत्य का मार्ग दिखलाता है, फिर भी उनके मन में शैतान का वास होता है, वो शैतानी हरकतें करते हैं। तो उनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। और यहाँ पे आगे देखिए वचन में परमेश्वर का क्या कहता है, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने तुम सबसे पहले से यह सब कुछ कह दिया है। परमेश्वर सभी से यह सब कह चुका है, हर इंसान को, हर मसीह को पहले से ही कह दिया है, भविष्यवाणी कर दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। आपको संसार के लोगों को, आपको संसारिक लोगों पे विश्वास नहीं करना है, आपको मसीह लोगों पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास करना है। किसी के बहकाव में आपको नहीं जाना है। जब संकट के समय कोई क्लेश आएगा, कोई बीमारी आएगी, तो तुम किसी के बहकाव में मत आना, तुम विश्वास बनाए रखना, तुम प्रार्थना करते रहना। संकट के समय तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी शैतान नहीं छू पाएगा, तुम्हें मौत भी नहीं छू सकती, क्योंकि मौत भी परमेश्वर से डरती है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग विश्वास बच करना, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है कि आने वाला संकट जो होता है वह टल जाता है। किसी भी मसीह के ऊपर कोई भी संकट, बीमारी नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया कि महासंकट का आरंभ हो चुका है, लेकिन मसीह लोगों के ऊपर संकट कभी भी नहीं आएगा। जो विश्वास किया रहेगा, जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, उसके ऊपर संकट कभी भी नहीं आ सकता। तो ये ध्यान देना, आप प्रार्थना किया करो डेली, सुबह शाम। आपकी प्रार्थना से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे, और आपको नई जीवन भी मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।